परमहंस राधा था, सुदामा राधा था, मीरा राधा था, चैतन्य महाप्रभु राधा था, अनगिनत राधा वही राधा है जो भगवान और भक्त का लास्ट स्टेज, भगवान और राधा का मिलन जो होता है कुछ नहीं, वो राधा है। तो वो राधे को प्राप्त, वो राधा बनने के लिए सिर्फ राधे 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 बोलने से नहीं होते, वो राधे में जीना पड़ते हैं और राधे को अपनाना पड़ता है। राधा क्या है? प्रेम है, भक्ति है। प्रेम क्या होता है? स्वार्थ से प्रेम होता है, अभिमान से प्रेम होता है, अहंकार से प्रेम होता है, मैपन से प्रेम होता है, काम से प्रेम होता है, लोभ से प्रेम होता है क्या? निस्वार्थ भाव से। उधर और कुछ नहीं। गोपी क्या था? हम लोग जो गोपी सुनता हूं रास लीला, आज तो रास लीला, वो रास नहीं। व्यास जी बोलेगा रास क्या होता है आगे जाके। रस, भक्ति का रस, वो राधा है। तो आप लोगों को पूर्व जन्म में कितना जन्म का पुण्य कर्म का फल से ब्रज में जन्म हो गया, कण कण में राधा और कृष्ण का प्रेम। वृंदावन में आए, वृंदावन में बैठकर राधा और कृष्ण के नाम लेने से उसका अंदर भक्ति जगते हैं और हम लोग सब लोग उसको प्राप्त करके आगे निकलते हैं। तो सोच कर देखो, वृंदावन में जन्म करने के बाद, ब्रजवासी बनने के बाद कहां है हम? कृष्ण को प्राप्त किया, राधा को प्राप्त किया, वो प्रेम का अनुभूति हम ले पाया। इस सभी का कारण क्या है? हमारा संस्कृति और संस्कार हमारे घर से, हमारा हाथ से निकल गया। आज भक्ति सिर्फ दिखाने के लिए है, भक्ति सिर्फ बोलने के लिए है। आज ये भागवत इधर चल रहा है, ऐसा अनगिनत भागवत इधर चला होगा पीढ़ी टू पीढ़ी। क्या भागवत सुनने के लिए नहीं है? भागवत में सिर्फ आनंद लेने के लिए है? ये तो भागवत को अपनाने के लिए है। यदि जिसने भागवत को अपनाया वो किसको पा लिया? वो राधा बनेगा। यदि भागवत को नहीं अपनाया तो राधे राधे सिर्फ बोलते जाएगा, राधे का सर को ऊपर से ही राधे राधे चलते रहेगा। कब जगता है प्रेम? विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं जगेगा। यदि भगवान के ऊपर विश्वास होगा, अटल विश्वास, यदि भगवान हमारा इष्ट राधा है तो राधा कहां है? कृष्ण के साथ है। यदि कृष्ण कहां है? कन्हैया है। तो मेरे को भूखेगा तो मेरे कन्हैया को भी भूखेगा। ये विश्वास जब तक नहीं जगेगा तब तक कन्हैया को नहीं समझ में आएगा, कब तक राधा को कुछ नहीं समझ में आएगा। ब्रज में आया तो हर दिन जो भी आया हम सुन रहा था राधे 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 राधे, अंदर बहुत आनंद आ रहा था, क्या बात है। लेकिन भागवत पहुंच गया, कल भागवत बैठ गया तो बहुत दुख लगा कि ब्रजवासी भागवत के बारे में ऐसा सोच रहा है, घर पे बैठ रहा है, सुनने को नहीं आ रहा है।
पूरे विश्व में कहां भागवत चले। यदि हर गली में, हर कोने में, हर जगह में चलते चलते जाएगा तो राधे राधे बोलते हैं, तो राधे राधे यदि सच में अपने अंदर है तो घर में नहीं बैठ पाएगा, वो भाग भाग की भागवत के पास पहुंचेगा। तो ये सभी का कारण हम लोग सन्यासी लोग जिस विषय के बारे में बोलेगा तो उसके बारे में गहन चिंतन भी करता है, कारण क्या होगा। आज पूरे विश्व में अलग अलग दौड़ चल रहा है। आज सनातन के ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, उसका ऊपर बहुत दबाव चल रहा है और हम खुद परेशान हैं, क्योंकि हम किसको क्या सिखाएगा। ये नया पीढ़ी, ये 3-4 पीढ़ी हमारा जो चल रहा है, नया पीढ़ी ये कहां से कहां तक पहुंच गया। क्या इन लोगों के अंदर एक गुण भी हम लोग भक्ति डाल पाया। ये आने वाला जो पीढ़ी है, जो छोटी वाला पीढ़ी और वो 4-5 पीढ़ी जो हम लोग गांव से भगाया पीढ़ी, वो पीढ़ी क्या पुनः हमारे गांव में आएगा, ये गांव को बचाएगा। बिना संस्कार से, बिना संस्कृति से, सिर्फ पढ़ाई करके नौकर बनाने के लिए पैदा करके हम लोग गांव से भगाया बच्चे लोग, वो बच्चे लोग पुनः हमारे गांव में आएगा। ये 40-50 साल का जो बुजुर्ग लोग, जो हम लोग जो बैठा है, आने वाला पीढ़ी ये गांव को क्या करेगा, जमीन बेच के भाग जाएगा। ये हम लोग सिखाया ना। इसका वजह से आज भागवत बैठने के बाद भी, 500 घर रहने के बाद भी 500 आदमी भागवत सुनने के लिए नहीं आया। किसके लिए भागवत बैठा है। ये सन्यासी कहां जन्म हो गया, कहां गुरुस्थान है, उधर से कैसे कैसा भगवान की आपका ये गांव में लेकर आके 2 साल पहले हम इधर आया था, टूटा फूटा ये आश्रम था। ये आश्रम से आज सभी लोग को आके बैठ के आनंद लेने का लायक बनाया। और वो सन्यासी और कुछ लोग, बाकी सब लोग सन्यासी के नेतृत्व में ये भागवत आप लोग का आने वाला पीढ़ी के लिए ये भागवत इधर बैठा, व्यास जी इधर बैठा। और अभिमान होना चाहिए आपका ही गांव का, आपका ही पड़ोसी गांव का व्यास विद्वान व्यास बन के बैठा है और उनको कथा सुनने के लिए तुम लोग नहीं आ पाया, तो राधे राधे बोल के क्या फायदा है। तो राधे को ये अपमान कर रहे हैं। यदि राधे को अपनाया तो हमको नहीं रह पाया। ब्रज में भागवत सुनने के बाद 1 हफ्ता पहले ही आके पड़ा रहा था सुनने के लिए। पिछले समय बोला था पिछले साल में, लेकिन हम आ नहीं पाया था। चले ये बार पहले से आके बैठ गया। ब्रजवासियों के साथ भागवत सुनना है, वो आनंद लेना है, भक्ति का रस पीना है। भागवत तो हम लोग पीते हैं, तो इसके लिए जो संस्कार की वजह से, जो संस्कृति हम लोग दिया नहीं, उसका वजह से हम कोई को गलत नहीं बोल रहा हूं। घर पे बैठने वाला भी, आपका भी गलती नहीं है, गलती तो हमारा ही है। क्योंकि मक्काड़े का स्कूल हमारे गांव में 10 है, लेकिन हमारा मंदिर में हमारा संस्कृति और संस्कार सिखाने वाला एक विद्यालय नहीं है, एक गुरुकुल नहीं है, एक आचार्य नहीं है। न संस्कृत सिखाता है, न संस्कार सिखाता है। मंदिर तो होगा 4-5, लेकिन एक भी मंदिर में आने वाला पीढ़ी के लिए उनको संस्कृति और संस्कार सिखाने के लिए कोई भी कार्य हम लोग किया नहीं होगा। है क्या कुछ व्यवस्था है? छोटा बच्चे लोगों को सिखाने के लिए, हमारा संस्कृति और संस्कार सिखाने के लिए कोई कार्य है नहीं किया है। तो भागवत सिर्फ राधा राधा, उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा राधा क्या होता है। पिताजी भी बोला, मैं भी बोल दिया।
यदि उनको संस्कार दिया होता तो आज ये भागवत इधर बैठने के टाइम बैठने का जगह नहीं मिलेगा था। लेकिन हमारा अंदर इतना अहंकार और अभिमान बढ़ गया, सब भगवान कर लेगा, हम कुछ नहीं करेगा, और खाएगा पिएगा सोएगा, दूसरे का टांग खींचेगा। तो इसके लिए उसका परिणाम फल है, ब्रज में रहने के बाद भी, ब्रज में जन्म होने के बाद भी, आज भागवत पढ़ने के बाद भी ये संख्या इधर देख रहे हैं। तो यही अवस्था है, तो ये समय में ये अवस्था है। आने वाला 10-15 साल के बाद एक बार सोच कर देख, इधर भागवत बैठेगा तो क्या होगा। आने वाला पीढ़ी है कि बैठेगा। संस्कार दिया है क्या इसके लिए? सबको अंग्रेज बनने के लिए, अंग्रेजी सिखाने के लिए हम लोग भेजा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा आने वाला समय में मैं भी बाप है, मेरा भी उम्र होगा, मेरा भी 40-50 साल होगा, तो हमारा भी समय आने के टाइम हमारा बच्चा हमारा साथ रहेगा। ये तो लात मार के भाग जाएगा वो। हम वही सिखा रहे हैं। अंग्रेजों ने जिस स्कूल बनाया है वो हमारे लिए नहीं बनाया, उसको नौकर चाहिए था, उसको गुलाम चाहिए था, उसको भारत का संस्कृति संस्कार खत्म करना चाहिए था, इसके लिए बनाया हुआ स्कूल है। वो स्कूल में आज भी हमारे बच्चे लोग को भेज रहे हैं, लेकिन हमारा संस्कृति संस्कार करने वाला हमारा मंदिर में जो विद्यालय था वो विद्यालय को हम बंद करवाया। इसके लिए आप लोग से हमारा विनती है, क्योंकि ये जो आज का जो परिवेश हमारा अंदर चल रहा है, इसी से हमको पहले खुद को समझना चाहिए ये षड्यंत्र क्या है। अब आज का समय में वो समय से आप लोग बैठ रहे हैं, कुछ लोग घर पे भी बैठ के सुन रहे होगा। शुरुआत कर लेते हैं हर दिन 2 समय भागवत होने के बाद आप लोग के सामने ये विचार रखने के लिए कोशिश करेगा। जिस षड्यंत्र हमारा देश में चला, जब तक हमारा देश में गुरुकुल चलता था तब तक हमारा मंदिर, हमारा संस्कृति, हमारा घर संबल समृद्धि से रहता था। हिस्ट्री पढ़ेगा तो आप लोग को मालूम पड़ेगा, मुगलों ने और अंग्रेजों ने हमारा भारत में गरीब राष्ट्र है तो उन लोग इधर आएगा था क्या? हमारे स्कूल में हम लोग को यही सिखाते हैं ना, हमारा भारत गरीब राष्ट्र था, गरीब राष्ट्र है, तो पागल है क्या इतना दूर से अंग्रेजी हमारा देश में आया? 200-250 साल था वो टाइम पे तो ना शिप था, ना हवाई जहाज था, सिर्फ समुद्र से आना है वो भी कपड़ा बांध के। इतना रिस्क लेकर उन लोग उधर से इधर तक आएगा था क्या जीवन खत्म करने के लिए? कब भी मर जा सकता था। हमारा देश पूरे विश्व में सबसे बड़ा संबल समृद्धि राष्ट्र था, हर घर पे सोना चांदी पड़ा था, वो राष्ट्र था हमारा। वो राष्ट्र से आज ये गरीब राष्ट्र बनाने के लिए अंग्रेजों ने जो चालाकी किया, आज हम लोग उसी में गुजर गुजर के आज कहां से कहां पहुंच गया। आज भागवत बैठने के बाद भागवत सुनने के लिए भी कोई नहीं रहा। क्या बोल रहे माँ? है? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे माँ? क्या बोल रहे हैं?